नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अमिता शर्मा में। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो माँ बाप के बाद में वो एक शिक्षक ही है जिसे सबसे ज्यादा खुशी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बोर्ड क्लासेस है उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। कल ही 5th क्लास का रिजल्ट भी आया था। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बाबा रामदेव उच्च माध्यमिक स्कूल में आज 12वीं 10वीं 8वीं और 5वीं क्लास में जिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, रैंक आए हैं, उन बच्चों का सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल की तरफ से उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन बच्चों ने ये जो परीक्षा है वो दी। आपका जो परिणाम है, आपका जो रिजल्ट है, आपके कैसे भी नंबर आए हो, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आपके वो जो नंबर आए हैं वो आपकी मेहनत से आए हैं। उन नंबरों के लिए आपने मेहनत की है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत के लिए श्रीमती इनको देखकर हमारे बच्चे, हमारे युवा आगे में आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमें उत्कृष्ट परिणाम देकर हमारा जो नाम है वो इस पूरे क्षेत्र में ऊंचा कर रहे हैं। विद्यालय के सर्वस्व 2008 में विद्यालय की स्थापना हुई, आज 2025 है। प्रत्येक वर्ष परिणाम के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो यह दर्शाता है कि इस विद्यालय ने निरंतर अपनी जो मेहनत है, अपना जो संघर्ष है, उसका लोहा मनवाया है। इस विद्यालय की एक खास बात यह भी है कि हमेशा हर साल जो छात्राएं हैं वो इस विद्यालय में टॉप करती है। जब 2008 में विद्यालय स्थापित हुआ था तो सर इस विद्यालय में जो छात्राएं हैं, जो गर्ल्स है, उनकी संख्या काफी कम थी क्योंकि उस समय माहौल इतना ही था कि बच्चियों को 5वीं 8वीं पढ़ाकर घर बिठा दिया जाता था, फिर शादी करके ससुराल भेज दिया जाता था। लेकिन जब इस मेहनत को मोहल्ले वासियों ने देखा, समझा, तो यह विश्वास हुआ कि वास्तव में हमारी बच्चियां भी आगे बढ़ सकती है और वो भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती है। आज इस विद्यालय में लगभग 60% छात्राएं अध्ययनरत, जो ये दर्शाता है कि इस विद्यालय पर इस क्षेत्र का कितना बड़ा भरोसा है। आज अगर हम देखें तो बड़े स्कूल भी बहुत है। ये हमारा क्षेत्रीय स्कूल है। क्षेत्रीय स्कूल इसलिए है कि यहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्थानीय हैं। बहुत गाड़ियों की सुविधाएं नहीं है कि दूसरे गांव से बच्चे आए, खाली मोहल्ले के बच्चे हैं। 200 बच्चों से आज स्ट्रेंथ लगभग 700 बच्चों तक पहुंच चुकी है। स्ट्रेंथ और परिणाम दोनों इस बात के सबूत है कि विद्यालय ने बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रयास किया है। क्षेत्रीय विद्यालय होकर जब मैं इस वर्ष का आपको रिजल्ट बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि यह भी संभव है, और यह संभव है ईमानदारी से और मेहनत से। और इस विद्यालय के शिक्षकों और विद्यालय के डायरेक्टर, निदेशक और मैनेजमेंट की सरलता की वजह से विद्यालय तक पहुंच गरीब से गरीब परिवार की है। विद्यालय की फीस जो है वो वाजिब फीस, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिणाम जो है वो इस मोहल्ले के बच्चों को भी सफल करवा रहा है और विद्यालय को भी सफल करवा रहा है। इस क्रम में अब हम उन सितारों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस वर्ष परचम लहराया है। मैं सबसे पहले जोरदार तालियां सानिया के लिए। इसी क्रम में आगे में साहिल खान 0.67% अंक हासिल करे हैं, तो हमारा में 91.40%। तालियां 3.83 अंक प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए।
पुत्र श्रीमान मोहम्मद अली खान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। 90% से ऊपर 5 में से 4 लड़कियां हैं और ये वो छात्राएं हैं जो आगे चलकर डॉक्टर, आरएएस, आईपीएस बनने की क्षमता रखती है। मैं इन बच्चियों के माता पिता को कहना चाहूंगा कि इन बच्चियों की इस दौड़ को रुकने मत देना और इन बच्चियों की इस दौड़ में किसी प्रकार की बाधा मत आने देना। ये निश्चित है कि ये वो बच्चियां हैं जो माता पिता का ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र का आगे चलकर नाम रोशन करने वाले। इनकी जो क्षमता है, प्रतिभा है, टैलेंट है, ये आज प्रूफ हो चुका है। आगे मैं चाहूंगा कि हर प्रकार का सहयोग माता पिता, क्षेत्रवासी इनको उपलब्ध करवाएं और इनका जो उत्साह है उसको आगे बढ़ाएं ताकि आगे चलकर राष्ट्र की सेवा में ये अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। स्वागत का क्रम लंबा है, समय की सीमा है, तो जो बाकी बचे हैं उन बच्चों का भी स्वागत किया जाएगा। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल वो मंच है जहां पे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और ये वो समय है, इसको गोल्डन काल कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो समय है ये वापस आने वाला नहीं होता है। और अभिभावकगण बैठे हैं, मैं आपसे भी एक विनम्र अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को मजबूत शिक्षा और मजबूत नेक संस्कार जरूर दें, क्योंकि मजबूत शिक्षा इसलिए जरूरी है कि बच्चियां 98, 97, 99% ये कंपटीशन का जमाना है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। आप मजबूत शिक्षा दें। आज शिक्षा तो सभी जगह है और सभी अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मजबूत संस्कार और मजबूत शिक्षा अति आवश्यक है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और साथियों मेरा कहना है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। 200 साल पहले जो माता सावित्रीबाई फुले ने पृष्ठभूमि तैयार की थी महिला शिक्षा की, आज साथियों जागृत होती दिखाई दे रही है। और जो बच्चियां आगे बढ़ी हैं इनको तो निश्चित रूप से 2 घरों को रोशन करना होता है। आप इनकी शिक्षा पे ध्यान दें। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, 2 पंक्तियों के साथ में अपना स्थान लूंगा। यकीनन मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों पे जो ध्यान दिया है और एक शानदार रिजल्ट जो सबसे ज्यादा जो बच्चियों ने एक अच्छा प्रदर्शन करके जो सुजानगढ़ में बाबा रामदेव स्कूल ने दिया है, तो मैं आपको और आपके पूरे स्टाफ को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि अब आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये हमारी बच्चियां हैं। बिल्कुल आप शिक्षक हो और हमारे क्षेत्र की बच्चियां हैं। अगर आप इन पे मेहनत करोगे तो इस सुजानगढ़ का नाम आने वाले समय में जरूर रोशन करेगी। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ, खासकर विशेष तौर पे अभिभावक को, कि आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, शिक्षक अपना जरूर एक अच्छा प्रदर्शन देता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देता है, अनुशासन में रहने को कहता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से आपकी बेटियों ने एक अच्छा प्रदर्शन दिया है, एक अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आप जरूर इनको आगे तक पढ़ाना। ये मत सोचना कि 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, हम इनकी शिक्षा इतनी ही रखेंगे, इनकी शादी कर देंगे, उसके बाद बच्चियों को तो घर संभालना होता है, घर का काम करना होता है। ये सोच मत पालना। मैं आप सभी अभिभावक को, खासकर माताओं से कहना चाहती हूँ, 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि बच्चियां वो हमारे देश का भविष्य है जो आने वाले समय में जरूर इस देश का एक नाम रोशन करेगी। और जिस तरह से इस स्कूल की जो बच्ची आफरीन ने जो रिजल्ट दिया है 96% लाकर एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिया है, तो मैं सभी बच्चियों को जो वास्तव में एक अच्छा प्रदर्शन दिया है बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बच्चे आप बहुत ज्यादा मेहनत करो। आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में गाइडलाइन लाती है, बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हमें पीछे नहीं हटना है। हम फाइनेंशियली हर तरह से हर संस्थाएं मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पीछे मत रहना। जब बेटियां पढ़ती है, जब 2 घरों का नाम रोशन करती है, एक अपने पियर का और जब जिस घर में जाती है उस घर का नाम रोशन करती है, तो मैं खासकर बच्चों के लिए स्पेशल कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी इस स्कूल के सर ने बताया है कि हमेशा हमारे स्कूल का रिजल्ट बढ़ा है और बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
बिल्कुल निश्चित तौर से इस स्कूल की बच्ची आने वाले टाइम में जरूर सुजानगढ़ का और स्कूल का और नाम रोशन करेगी। खास ही मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अब आपने 10th पास करी है, 12th पास करी है, और मैं समस्त स्टाफ को एक और गाइड करना चाहूंगी। ये मेरा एक है कि आप बच्चियों को एक ऐसा डायरेक्शन दें कि बच्चियों ने 10th पास कर ली, उसमें नंबर कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे आए, कम आए, ताकि वो अपना एक भविष्य निर्धारित कर सके, उस आगे जाके उनको क्या बनना है। एक ऐसी उनको गाइड क्लास या करियर, ऐसी कुछ शिक्षा आप उनको ऐसा कुछ गाइड करें ताकि वो अपने एक भविष्य निर्धारित करें। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, तो उनको आप ऐसा कोई रास्ता बताएंगे तो जरूर ये कामयाब होगी। बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम रखा है, बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है। तो मैं समस्त स्कूल के स्टाफ का और सभी महावीर जी, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इसी तरह बच्चों पे मेहनत करते रहिए। ये बच्चे आने वाले समय में हमारे सुजानगढ़ का और अपने परिवार का और स्कूल का जरूर नाम रोशन करेंगे। उस मेहनत के साथ देने वाला जो दिशा देता है वो गुरु, जिसकी दिशा के माध्यम से इतने इस उच्च स्तर के परीक्षा परिणाम आना संभव है। निश्चित रूप से इस विद्यालय के डायरेक्टर महावीर जी बहुत संजीदगी से कार्य करते हैं और इनको कभी संकोच नहीं होता। जब भी इनको आवश्यकता होती है, ये जो इनसे सीनियर है उनसे राय लेते रहते हैं कि भी आगे हमें क्या करना चाहिए। इनसे मैं 15 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं इस मोहल्ले से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने 7 साल यहीं इसी मोहल्ले की गवर्नमेंट स्कूल में ड्यूटी की है। तो निश्चित रूप से मैं इस मोहल्ले से वाकिफ हूं और इस मोहल्ले में जहां मूल रूप से अल्पसंख्यक लोग यहाँ आवास करते हैं, तो इन बच्चों को जो उचित माहौल नहीं मिल पाता, उसके बावजूद इतना शानदार रिजल्ट इन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से इनको शाबाशी और बधाई के पात्र है। ऐसे माहौल में पढ़ना जहां पेरेंट्स का सपोर्ट कम मिलता है, उसके बाद भी बच्चों ने इतना शानदार परिणाम दिया है। निश्चित रूप से ये बच्चियां, इनको अगर सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से ये IAS, नीट, इंजीनियरिंग तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ इस माहौल में 96% अंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं बच्चों से भी निवेदन करता हूं, अगर आप हक के लिए, अगर पेरेंट्स से भी लड़ना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो और अच्छे हक के लिए उनसे भी जिद करनी पड़े, तो वो चाहे बड़े हैं अपने, उनसे आप जिद कर सकते हो कि मैं पढ़ूंगी और मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। उसके लिए आपको निश्चित दृढ़ निश्चय होना चाहिए। विद्यालय प्रशासन के द्वारा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कई वर्षों से विद्यालय शानदार बोर्ड परीक्षा परिणाम देता आ रहा है, लेकिन इस बार का जो बोर्ड का परीक्षा परिणाम है वो सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इस बार अपन ने झंडे गाड़ दिए। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि हिंदी माध्यम में अपने विद्यालय ने सुजानगढ़ में टॉप किया है। अपने विद्यालय का प्रथम स्थान है। ये सब विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों की कड़ी मेहनत और अभिभावक जनों के सहयोग से संभव हो पाया है। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये सहयोग आगे भी बना रहेगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, विद्यालय की तरफ से अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी भविष्य में नहीं आएगी। हमारा पूरा सहयोग जो है अपने बच्चों की तरफ मान के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है और भविष्य में भी हम देते रहेंगे। आपका सहयोग बना रहेगा तो हम सब मिलकर इसी प्रकार से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विद्यालय में पहुंचे हुए अतिथि, विधायक महोदय, चेयरमैन और जो अतिथि आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे एक बार कहने से यहाँ पहुंचकर हमारे बच्चों को जो आशीर्वाद दिया है, उसकी प्रेरणा से वो आगे बढ़े और प्रोग्रेस करें। आगे मैं बताना चाहूंगा कि
ये संस्था पिछले 15 वर्ष लगातार मेहनत कर रही है और इस साल का जो रिजल्ट है वो अभी सर ने बताया, हिंदी मीडियम सुजानगढ़ का सबसे टॉप रिजल्ट। और जिनका टॉप रिजल्ट जिन बच्चों का है उनके अभिभावकों से मेरी बात भी हुई कि अब आगे क्या करें, तो उनसे जवाब ये मिला कि सर अब आप बताइए। तो मैंने उनको यही कहा कि अब नीट की तैयारी के लिए आप इनको सीकर भेजिए, और उन्होंने इसकी हामी भर दी। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँ। आगे कहना है कि बच्चों का सहयोग, अभिभावकों का सहयोग और अध्यापकों की जो हमारी टीम है, ये लगातार प्रतिवर्ष इसी प्रकार का उत्कृष्ट परिणाम देती रहेगी। आप सबका विद्यालय परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा अगर आज से 25-50 साल पहले की बात करें तो नगण्य थी। चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे एससी के बहुत बड़े परिवार यहाँ हैं जहां शिक्षा का प्रचार कम था, पर आप लोग आगे आए, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी बड़ी मेहनत से, लगन से मेहनत कर रहे हैं। तो उन बच्चों को विशेष तौर से आज मेरी तरफ से बधाई है, भविष्य की शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम इस 10वीं क्लास में लिया और जिनको आज सम्मानित किया गया है। आपकी सबकी बड़ी मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आपके परिवार के सहयोग के बिना संभव नहीं होता। और जो विद्यालय परिवार ने कड़ी मेहनत की है उसका आज ये परिणाम है। पर ये यात्रा यहां खत्म नहीं हुई, यहां से आपकी शुरू हुई। 2 कारण है। एक तो पहला कि 10वीं के बाद अब आपको डिसाइड करना है आपका कैरियर कहां जाएगा, आने वाले समय में किस फील्ड में आप जाओगे। बहुत बड़ा चैलेंज अब आने वाला है। तो एक तो बड़ा सोच समझकर डिसीजन आपको करना है। उसके लिए चाहे आप परिवार से, आपको चाहे आपके और जो मिलने वाले हों, चाहे स्कूल से हों, या जो इन फील्ड के ज्ञाता हैं उनसे भी आपको विचार विमर्श करना पड़े, तो करके सोच विचार करके और उसके बाद में कोई ठोस निर्णय लें। क्योंकि आप जो निर्णय लेंगे उससे आने वाले समय में आप किस फील्ड में जाएंगे वो तय होगा। दूसरा कि अब असली कंपटीशन आपका शुरू होगा। अभी जो कंपटीशन था आपका वो आपकी स्कूल से, आपके गली मोहल्लों से था। और आप सोचिए कि इस विद्यालय में अगर इतने बच्चे डिस्टिंक्शन मार्क लेके आ रहे हैं, 90% से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो इतना बड़ा राजस्थान, कितने स्कूल, कितने बच्चे निकले, तो उनसे आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन करना पड़ेगा। 100% अंक प्राप्त करे हैं और भगवती मैम, और इसी क्रम में आगे पूजा मेघवाल 100% अंक हासिल, पुत्र श्रीमान मोहम्मद आरिफ अच्छी रैंक प्राप्त करी। आगे मैं तारीफ रहमान जी भाटी बुलाना चाहूंगा कि वो मंच। जोरदार तालियां हमारे वार्ड पार्षदों के। फैजल, तालियां ये भी कम नहीं है, ये आगे चलकर हमारा क्षेत्र टॉप करने वाले बच्चे हैं। पुत्र श्री शेर मोहम्मद, जी मोहम्मद, आया मोहम्मद, ये तो कौन सी क्लास में जो अभी सामने देखो, सामने देखो, सामने। आइए बात करते हैं स्कूल टॉपर आफरीन जी से, जिनके 96% आए थे एग्जाम में। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आप कौन सी क्लास से हैं? 10th क्लास। दीदी मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो शेड्यूल था वो क्या था, टाइम टेबल क्या था आपका? टाइम टेबल पहले तो नहीं बनाया था, फिर द्वार्षिक परीक्षा के बाद में बनाया था टाइम टेबल। फिर टाइम टेबल बनाया और सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया, जो जिसमें वीक थी उसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया।
सोशल साइंस में, और साइंस में थोड़ी वीक थी, उसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया। जैसा कि दीदी ने बताया कि जिन सब्जेक्ट्स में वो वीक थी उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया। दीदी मैं जानना चाहूंगी आप जिन सब्जेक्ट में वीक थी उसमें आपके कितने मार्क्स आए फिर? उनमें मेरे सोशल साइंस में पहले बहुत कम ज़्यादा थे, फिर 99 आए अभी, और साइंस में 97 आए। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि उनके 99 और 97% आए थे एसएसटी और साइंस में। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे नंबर के लिए। थैंक यू। आइए बात करते हैं रेशमी जी से जिनके 10th क्लास में 96% आए थे। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब रिजल्ट खोल के देखा तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका रिएक्शन क्या था, आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन बहुत ही चौंकाने वाला था। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे इतने भी परसेंटेज बन सकते हैं, लेकिन सारे टीचर्स की मेहनत और पेरेंट्स के सपोर्ट से ये सब कुछ हो पाया है। मैं जानना चाहूंगी कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी? दिन में ऐसे फिक्स नहीं था, कभी कम पढ़ते थे, कभी ज़्यादा पढ़ते थे, फिक्स नहीं था। जैसा कि दीदी ने बताया कि उनका जो ये रिजल्ट है वो टीचर्स की वजह से आया है, और साथ ही में आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? मेरे पेरेंट्स का टीचर्स के जितना ही सपोर्ट था, और उनके साथ ही मेरे चाचा का भी बहुत सपोर्ट था, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। परिवार वाले जब सपोर्ट करते हैं तो बच्चा जो है वो रिजल्ट अवश्य देता है, और जैसा कि दीदी हमारे सामने एग्जाम्पल खड़ी है, दीदी के जो 10th क्लास है उसमें लगभग 96% तक मार्क्स आए हैं। आइए बात करते हैं आज के कार्यक्रम के मोटिवेशनल स्पीकर महावीर जी सर से। नमस्ते सर। नमस्कार, स्वागत है आपका विद्यालय परिवार में और इस बड़े कार्यक्रम में विद्यार्थी सम्मान समारोह में। आज जो ये विद्यार्थियों द्वारा परिणाम लाया गया है इससे आप क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही में आज के जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समय समय पर मैं इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये मुझे न्योता देते हैं, बुलाते हैं और मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से इस विद्यालय को ऑब्जर्व किया हुआ है। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षकों को, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस विद्यालय में आज भी दिखावा नहीं किया जाता है। आज के इस युग में ज़्यादा पेरेंट्स भरोसा करते हैं दिखावे पर, कि दिखावा देखकर बच्चों का दाखिला करवाते हैं। लेकिन इस विद्यालय ने सादगी के साथ में एक ऐसा विश्वास पेरेंट्स के अंदर बसाया है कि इस विद्यालय में मैं कह सकता हूं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति होती है। हर वर्ष इस विद्यालय का जो परिणाम है वो बेहतरीन निकलता है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस विद्यालय में जो गर्ल्स है उनकी संख्या भी अधिक है गर्ल्स की, और रिजल्ट भी हमेशा गर्ल्स का बेहतरीन रहता है। तो जो को एजुकेशनल स्कूल्स होते हैं उनके अंदर अधिकांशतः लड़के बाजी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स हमेशा टॉपर रहती है, जो वास्तव में एक समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमारी बच्चियां, हमारी जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों के बारे में? आज हमने देखा कि लगभग सभी बच्चों के जो नंबर है वो 80 से ऊपर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो, बच्चियां इस स्टेज पर है कि अब उनका रियल कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। तो इस समय में उनको चाहिए कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, उनको जो है समाज का सपोर्ट भी मिले, आस पड़ोस के लोगों का सहयोग मिले, उनको सही गाइडेंस मिले। देखो, ये बच्चियां 80% अबाव की है ना, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये किसी भी क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकती है, ये किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यहाँ से ये तय हो गया है कि इनकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। तो मैं पेरेंट्स को और सभी जो समाज के लोग हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी इन बच्चियों को जरूरत हो इनको सपोर्ट करो और इनको आगे और अच्छे मुकाम के लिए उत्साहित करो। ये डेफिनेटली ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने की क्षमता रखती है। तो जहां भी जरूरत हो उनको सहयोग हो, और मैं भी मेरी तरफ से इन सभी बच्चों को आश्वस्त करता हूं कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनके लिए हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आइए बात करते हैं मनोज जी मेघवाल से। नमस्ते सर। नमस्ते। आज जो ये बच्चों द्वारा परिणाम दिखाया गया है, इनकी मेहनत रंग लाई है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, आज बच्चे वास्तव में मेहनत करते हैं आजकल, क्योंकि माहौल इस तरह का हो गया कि हर घर में पढ़ाई का माहौल है, हर मोहल्ले में पढ़ाई का माहौल है, हर गांव में पढ़ाई का माहौल है। पहले से और आज के समय में
बहुत फर्क है। पहले गांव में इक्का दुक्का बच्चे पढ़ते थे, 5-10% बच्चे पढ़ते थे, तो माहौल अलग था। आज माहौल अलग है, तो एक दूसरे बच्चे को देख के भी आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है, और उसी का कारण है कि आज लगभग बच्चे पास तो हो ही रहे हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, और उसके बाद में जो 80-90% के ऊपर ला रहे हैं, तो वो यही कारण है कि बच्चे एक दूसरे को देख के सीखते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, माहौल बन गया है, और बच्चों को समझ में आ रहा है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या महत्व है, तो वो भी उनको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। तो सुविधा मिल रही है, वातावरण मिल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और अच्छा है कि भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे देश भी संवरेगा, क्योंकि वही नींव है जो अभी तैयार हो रही है, आगे एक मजबूत इमारत आने वाले समय में बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभापति नीलोफर जी गौरी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, आज देखा गया है कि जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आए हैं वो लगभग लड़कियां थी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है, और आज का जो समय है शिक्षा का ही समय है। जिस तरह से सुजानगढ़ क्षेत्र में बाबा रामदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिस तरह से बच्चों ने एक अच्छा प्रदर्शन देकर उत्कृष्ट रिजल्ट दिया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र की बेटियां जो एक अच्छा प्रदर्शन देकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, तो पूरे क्षेत्र के लिए और स्कूल के लिए और सभी लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप इसी तरह अपनी लगन मेहनत से शिक्षा की ओर आगे बढ़ती रहें, और आने वाले टाइम में आप इस देश का नाम रोशन करेगी, सुजानगढ़ का, स्कूल का, पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। इसी मनोकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई, और पूरे स्टाफ को, पूरे अपने महावीर जी उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह बच्चों पे मेहनत करते रहिए, आने वाले टाइम में ये बच्चे इस देश का भविष्य होंगे। तो जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, और आज जो इन बच्चों द्वारा रिजल्ट लाया गया है 95 से ऊपर जो इनके परसेंटेज लाए गए हैं, इन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, और साथ ही में बाबा रामदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन बच्चों के नंबर टीचर्स की वजह से भी आए हैं, और साथ ही में उनके पेरेंट्स की वजह से भी आए हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।